मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? आई होप मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई और लिखाई? आई होप बढ़िया चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी जानते हैं कि हमने अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हुआ है कि जिस भी बच्चे को देखने पढ़ने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं वो दिक्कत दूर होने वाली है। बस आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके PYQ ही क्वेश्चन रहेंगे, कहीं से बाहर से नहीं। आप देख लेना, चेक कर लेना, PYQ ही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और हाँ, मैं आप सभी को एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी खुद से करने की, मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की भी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी भी थोड़ी स्पीड में इंक्रीज हो। अदर बाकी आप सभी जानते हैं कि आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है PYQ सोल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कुछ नहीं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्पों का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन को एलिमिनेशन कीजिए। ये वाला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता है क्योंकि सारे ऑप्शन तो एक से अधिक कैसे हो गए। ये तो आपका फोर्थ ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। आपको मिस बैच में ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में सही अप्रोच कैसे लगानी है, हम एक्यूरेसी के साथ कैसे पहुंचे अपने आंसर तक। चलिए, एल का जो कोड रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त वो कहीं ना कहीं आपका 12 रहने वाला है, ठीक है। और जो एफ का कोड रहने वाला है 6 रहने वाला है, यानी कि इनके -6 का गैप है, -6 का गैप है ना। तो ये चीज़ें आपस में बदल रही है, ठीक है। ये तो हमको लग गया पता कि -6 हुआ है तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स आया हुआ है। तो चलिए आगे हम ऐसे ही चेक करते हैं। जेड और टी में मेरे प्यारे दोस्त 6 का ही डिफरेंस है, 6 का ही डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे दोस्त हम बात करेंगे नेक्स्ट n-6। n का कोड मेरे प्यारे दोस्त 14, ठीक है। n 14 पे आता है, 14-6 यानी कि 14-6 की बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो h, कहीं ना कहीं h, ठीक है, आपका h आता है। h का कोड मेरे प्यारे दोस्त 8, ठीक है। आप चीज़ों को समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मेरे प्यारे दोस्त हम बात करें तो h तो सब में है, इसमें तो बात तो बनने वाली नहीं है। h तो सब में दिख रहा हमको। चलिए नेक्स्ट अप्रोच लगाते हैं। कहीं ना कहीं अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है कि -3 हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, O15L यानी कि -3 हो रहा है। तो सेकंड अप्रोच लगाने के बाद C-3 यानी कि कहीं ना कहीं C से हम बात करें B फिर A फिर Z, 1 2 3 यानी कि मेरे प्यारे दोस्त Z आएगा, सेकंड में Z आएगा। ये वाला भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेशन हो गए हैं। दोनों में से एक को करेक्ट करना है, ठीक है। इतने आपको क्वेश्चन को समझ आ गए। खुद से भी करने की आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें आपको मेरे को टाइम लगेगा बट आपकी जब बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में आप उड़ा दोगे, ठीक है। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी और एच मेरे प्यारे दोस्त कहीं ना कहीं +1 हो रहा है, ठीक है। K+1 करते हैं, सिर्फ K+1 यानी कि मेरे प्यारे दोस्त एल किस में दिख रहा है आपको? ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल, एल सिर्फ हमको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपका जो आंसर रहने वाला है HZL इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे प्यारे दोस्त आप चीज़ों को समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, आपको ये PDF भी दे दूंगा जिसमें कि आप भी इस सॉल्यूशन को पढ़ सकते हो, या तो आप अभी वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी से मैंने ये बात स्टार्टिंग में कही थी कि मैं आपको बहुत अच्छे लेवल तक ले जाने की मैंने वादा किया है। बस आपको भी उसी लेवल के अकॉर्डिंग मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। और मेरी भी आप सभी से यही सजेशन होगा कि आपको चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। चलिए
एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वे सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि जो सीरीज को पूरा करेगा, ये एक सीरीज चली हुई है, इसका माना ये सीरीज चली हुई है, तो ऐसी इसकी नेक्स्ट सीरीज बनेगी। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को ध्यान से करना है, चीज़ों को आप सभी को ध्यान से करना है। मेरे प्यारे दोस्त, हम तभी अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम स्थानीय मान, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये कहीं ना कहीं जो संख्या यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स है वो स्थानीय मान से हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को भी विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम आर का कोड क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, 18 होता है, ठीक है। और एम जो मेरे प्यारे दोस्त 13 पे आता है। और टी की बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो 20 पर आता है, टी का कोड 20। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ट्रिक दी थी, EJTOY 5, 10, 15, 20 और ये 25, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ट्रिक कराई हुई थी। कोई मेरा प्यारा दोस्त इस वीडियो से जुड़ रहा है तो पीछे की 2 वीडियो को भी ध्यान से देखें, तभी आपको इस वीडियो पर जुड़ने का फायदा है, तभी आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो आप सभी को भी पिछली 2 वीडियो को जरूर देखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं डब्ल्यू को कोड क्या रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, डब्ल्यू का कोड रहने वाला है 23। कहीं ना कहीं ये संख्या +5 हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये संख्या +5 हो रही है। चलिए इसको रिमूव करते हैं। कहीं ना कहीं ये संख्या +5 हो रही है, ठीक है। एम और जी पहली लग गई, आपको पता है ये +5 हो रही है। एम और जी कहीं ना कहीं ये -6 हो रही है, ठीक है, -6 हो रही है। और मेरे प्यारे दोस्त, टी और ए 20 + 6 26 प्लस एक और एक, मतलब कि ए, इसमें 7 प्लस हो रहा है ना। मेन बात ये करते हैं हम, ज़्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं करेंगे, 7, ठीक है, यानी कि इसमें +7 हो रहे हैं। हमको इतना पता चल गया कि संख्या में क्या चल रहा है, +5 और -6 +7 और -8, ये आपके इसमें कॉन्सेप्ट चला हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट जो संख्या लुप्त है उसको भी हम फिल करने की कोशिश करते हैं। जो संख्या मेरे प्यारे दोस्त, जी का कोड रहने वाला है आपका 7 पे आता है ना जी, 7 + 5 7 12, यानी कि 12 का कोड क्या रहेगा, L। हम चीज़ों को ऑप्शन से भी चलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज़ कि हम चीज़ों को ऑप्शन से भी, एलिमिनेशन से भी करेंगे हम, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड में क्या हो रहा था कि -6 हो रहा था, कहीं ना कहीं -6 हो रहा था। U -6, U मतलब कि U का जो कोड रहने वाला 21 है, 21 -6 जो रहेगा वो रहेगा 15। कहीं ना कहीं O हो रहा है हमारा, जो क्या चला होता है कि अभी क्या चला है, LO। 2 संख्या हमको मिल गई, थर्ड ढूंढनी है, अब 2 संख्या और बची है। थर्ड में क्या हो रहा है कि +7 हो रहा है, कहीं ना कहीं +7 हो रहा है। चलिए LO 2 संख्या मिली ना हमको, तो चलिए अब हमको थर्ड चीज़ों को देखना है। थर्ड से मेरे प्यारे दोस्त +7 हो रहा था ना, थर्ड में क्या होता कि +7 हो रहा था, O +7 15 7 22 का कोड क्या रहने वाला आपका, V LOV। मेरे प्यारे दोस्त, आपको चीज़ें को समझ आई, मज़ा आएगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उस प्यारे दोस्त तक जो मेरा प्यारा दोस्त फाउंडेशन खरीद नहीं सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि -8, यानी कि -8। यू का कोड क्या है, 21 -8 13 -8 तो 13 यानी कि M, 13 का कोड क्या है, M। तो मेरे प्यारे दोस्त LOVM
VM। मेरे प्यारे दोस्त आप चीज़ें को समझ रहे हो, हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों आप बस वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को सोल्यूशन इसका ये प्रोवाइड कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इसके अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसको देख सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, अदर बाई चांस आपको मैं PDF ही प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो मेरे टेलीग्राम का भी आपको नेम बता देता हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है यही मेरा टेलीग्राम का भी चैनल का नेम। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए थोड़ा हम चीज़ों को फास्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बहुत पहले भी बताया कि स्टूडेंट वो होता है जिसको आता तो है बट वो अपनी चीज़ों को ध्यान से पेशेंस रखिए। मेरा बोलने का मतलब है कि जिन भाइयों ने ये पहले चीज़ें पढ़ी हुई है वो थोड़ा पेशेंस रखिए कि हम भाई ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम इसको तो 10 बार सोल्व कर बैठे। मेरे प्यारे दोस्त हम जो एक बंदा होता है पढ़ाने वाले, जो एक हम टीचर मान लेते हैं, जो टीचर होता है उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमको एवरेज स्टूडेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको मेरे प्यारे दोस्त आता तो ठीक है बस उसको भी इस वीडियो में हमको पता जो भाई मेरे पहले पढ़ चुका है उसको भी थोड़ा पेशेंस रखना है। ये जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया हुआ है, ये जिन बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आती है रीजनिंग करना, उन मेरे प्यारे साथियों के लिए ये बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि मेरी रिवीजन हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है और आप सभी को एनालिसिस करना है कि हम एक्चुअल में गलती कहाँ पे कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को आप फॉलो करोगे, मेरे को यही आपसे उम्मीद है। मेरे प्यारे दोस्त हमारे होनहार जो स्टूडेंट है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ बट हाँ जो हमारे साथी है, जो मेरे प्यारे भाई और बहन जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी को भी इन जैसे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाना है। हमारा मेन मुद्दा मेरे प्यारे दोस्त यही रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डी और जे मेरे प्यारे दोस्त +5 हो रहा है। अब हम चीज़ों को थोड़ा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट में भी +5 हो रहा है, ये कहीं ना कहीं +5 चली हुई है वैल्यू, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट +5 का लगा हुआ है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे दोस्त +5 चला हुआ है इसमें, तो हम वैल्यू को विशेष ध्यान से करेंगे, वैल्यू को हम अच्छे से एनालिसिस करके करेंगे, ठीक है। तो आप सभी भी मुझे कमेंट कर देना कि इसका क्या आंसर आने वाला है। हम n+5 यानी कि मेरे प्यारे दोस्त S किस ऑप्शन में S दिख रहा है हमको, 2 ऑप्शन एलिमिनेशन हो गए। और O +5 15 + 5 20 T हमारे इसमें भी है, इसमें भी है, ये अभी चीज़ें नहीं उड़ेगी। L+5 क्यों किसमें दिख रहा है STP, कहीं ना कहीं ये गलत है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा। आपको चीज़ों को ऑप्शन से भी एलिमिनेशन करना है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को फॉलो करना आप लोगों की। आपको एग्ज़ाम देने में मज़ा आएगा और आपकी एक्यूरेसी भी मोस्ट बेहतरीन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आप सभी को मैं सोल्यूशन भी दिखा रहा हूँ, ये सोल्यूशन है मेरे प्यारे दोस्त, ये PYQ क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, तो प्लीज़ आप खुद से भी सोल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सोल्व करने की खुद से भी कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित तो श्रृंखलाओं में से क्रम यानी कि संख्या विकल्प चिन्ह यानी कि चिन्ह के स्थान पर आएगी। मेरे प्यारे दोस्त जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, इसमें एक प्रत्येक अक्षर की स्थिति यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। मेरे प्यारे दोस्त आप चीज़ों को समझ रहे हो, पहला, दूसरा और तीसरा के लिए एक पैटर्न का विश्लेषण हुआ है। इसमें पहला और दूसरा और तीसरे पैटर्न के लिए एक विश्लेषण हुआ है।
मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि हम बात करें सी का कोड क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है, ठीक है। और ई का जो कोड रहने वाला है, सी का कोड वैसे 3 है बट इसमें +2 हुआ है, आप चीज़ों को समझ रहे हो। और ई का जो कोड है वो 5 है लेकिन +2 हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी माइंड में एक चीज़ आप सभी के माइंड में घूम रही होगी कि ये कहीं ना कहीं +2 का कॉन्सेप्ट चला हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग भी समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप सभी भी जानते हैं तो चलिए हम इन सोल्व करते हैं, लास्ट संख्या को सोल्व करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट संख्या को सोल्व करते हैं, यानी कि आई का कोड क्या रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, आई का जो कोड रहने वाला है के रहने वाला है, ठीक है। आई का जो आई मतलब कि हम चीज़ को देखें तो इसमें कहीं ना कहीं आप सभी भी मुझे कमेंट करने की कोशिश करना, +2 के +2 के नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, +2 ही हो रहा है, इसमें +2 ही है, +2 m+2 ओ 13 14 15 ओ और k+2 m। इसमें हमको ऑप्शन को एलिमिनेशन करना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। समझ रहे हो आप चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, तो आप सभी भी सोल्व करने की खुद से भी कोशिश कीजिए। निम्नलिखित सिंगलों में से उस अक्षर या समूह का चयन करें जो प्रश्न प्रथा या प्रश्न मान सकते, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आप चीज़ों को ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त, तभी आपको सोल्व करने में मजा आएगा। बी और चलिए हम चीज़ों को देखते हैं। बी और सी +1, ओके। सी डी और एफ यानी कि +2, ठीक है, +2। और एफ और आई +3। चलिए हम इसी पैटर्न को लास्ट उसमें भी वर्ड में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वर्ड में भी यूज़ करेंगे ई +1 की था, E+1 किया था मैंने, E+1 यानी कि H। समझ रहे हो मेरी बात। H वाला हमको वैसे तो ऑप्शन मिल गया कि एक ही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। हम अगर ऑप्शन की एलिमिनेशन से करें, बट आपको मैं बेसिक समझा देता हूँ कि इसमें अप्रोच ये सही तो हो रही है। कहीं ना कहीं पहले हमारा +1 हुआ था, +2 हुआ था और +3 हुआ था, ये चीज़ फॉलो हो रही है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो +2 करना है, I+2 M, चीज़ें बन रही है, सेम बन रही है। और M+3 R, नहीं, चीज़ सही बन रही है, यही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे दोस्तों, सही विकल्प का चयन करें, यानी कि एक श्रृंखला को पूरा करेंगे हम। ए और एफ, ए का कोड 1, एफ का कोड 5। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को भी ध्यानपूर्वक करना है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पहले अक्षर को देखिए आप लोग। ए का एक कोड जो मेरे प्यारे दोस्त 1 और ई का जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है 5 और आई का जो टी का जो कोड रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त वो रहने वाला है आपका 20। आप इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं T20। मेरे प्यारे दोस्त कहीं ना कहीं ये आप सभी जानते हैं कि पहले आई के बाद अगली जो अक्षर आएगा वो +9 प्लस अगला स्वर आएगा, स्वर यानी कि ओ। मेरे प्यारे दोस्त ओ 15 पर आता है। हम इसको ऑप्शन से भी करें तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। बट जो हम इसमें मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं किया है, बस हमको इसमें स्वर को पहचानना था। इसमें एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको समझना था कि
पहले अक्षर को देखिए, आपको पहले अक्षर को देखना था। उसमें आप सभी के लिए ये अक्षर अलग स्वर के लिए अनुक्रम कर रहा है, यानी ये अक्षर जो शब्द के लिए जो अनुक्रम कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करनी कि आई के बाद आई टी के बाद आई के बाद अगला जो अक्षर आएगा वो आने वाला था, अगला जो अक्षर आने वाला था वो नो था। समझ रहे मेरी बात को? नो प्लस 5 14 और 6, इसमें सिर्फ 6 किए हुए, इनमें क्या किए होगे? 6 प्लस किया हुआ था, इनमें 6 प्लस किया हुआ था। आई प्लस 6, आई का कोड क्या रहेगा? आई मेरे प्यारे दोस्त, आई का कोड रहने वाला है 9। ठीक है, आई का कोड रहने वाला है 9 प्लस 6 15, इतने से बात की हुई है। 9 प्लस 6 15, यानी कि वो एक ही ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आप भी प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मैं भी थोड़ा चीज़ों को, इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा पजल हो गया, बट हाँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे दोस्त बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप सभी भी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्तुत करेगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या जो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, हम इस चीज को भी ध्यान से करेंगे। पी का कोड रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त 16, और जी का जो कोड रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त वो है 7, यानी कि कहीं ना कहीं +8 हो रहा है। चीज़ों को आप ध्यान से सीखना। इसमें -8 हो रहा है, सॉरी प्लस नहीं, -8 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है? के और के का कोड है 11, और टी का कोड मेरे प्यारे दोस्त वो है 20, यानी कि टी का कोड रहने वाला है 20। इसमें हो रहा है +8, -8 और +8, ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट संख्या को, जो संख्या दी गई उस पर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। L U, L का कोड क्या रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त? यानी कि 12, L को हम 12 में लिखेंगे, और आपका जो U रहने वाला है वो है 21, +8 हो रहा है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आप चीज़ों को ध्यान रखिए ना कि 12 8 21, 12 8 21, सीधी सी बात है। O -8 U O -8। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है F और U, इसका जो राइट आंसर होने वाला है F U। आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए कैंसिल। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, आप सभी भी प्लीज, एक मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के लिए ऐसा टाइप जरूर आता है एग्जाम में, तो आपको इसमें कुछ नहीं, आपको इसमें 3 विस्ता पिलर करने होते। इसमें आपको वर्ड को गिनना होता है कि इसमें एक्चुअल में जो वैल्यू चली हुई है वो जांच करनी होती है, कि विकल्पों की जांच करके हमको नेक्स्ट वर्ड चूज करने होते हैं। बस आपको इस टाइप की, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टाइप है मेरे प्यारे दोस्त, आप इसको मार्क करना। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टाइप है, बार बार आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चाहे आप सेंटर दो या कोई भी एग्जाम दो, चाहे सीजीएल हो, स्टेनो हो, फेस 30 हो, कोई भी हो, अदर जो भी है, यूपी पुलिस जो भी रहने वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं ये पैटर्न मिलेगा। इसमें क्या दिया गया कि अक्षर के उस संयोजन को चयन कीजिए जिसमें कि एक क्रम में स्थिति रिक्त स्थान में रखी गई हुई है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, एक आपको ऐसे इस प्रकार की संख्या, यानी कि अल्फाबेट्स में भी आती है, संख्या में भी आता है, ये टाइप आपका।
आप सभी को विशेष ध्यान रखना है, आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक 6, यानी कि कहीं हमने 4 रखे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि ये है इसका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसमें आपका 5 + 5 5 + 5 मतलब कि इन संख्याओं का डिफरेंस चेक करें तो कहीं ना कहीं ये संख्या 5 5 हो रही, तभी 20 हो रही है। इसमें चार बार हमने काउंट किया है। 20 इसमें वर्ड है, 20 को हमने डिवाइड करनी है 5 से, बस इतना कॉन्सेप्ट आपका। 20 वर्ड है, इसमें आपको डिवाइड करना है 5। मेरी बात को समझ रहे आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं, हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो आएगा आपका 5 5 की थी ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को ध्यान से सुनना, ए फर्स्ट पे आएगा आपका ए, माना कि इसमें ए आ रहा है, ए और सेकंड में आ रहा आपका, सेकंड में आ रहा ए, चलिए इधर करता हूँ, ए वी ए और बी, ए बी, ये बी है मेरे पास दोस्त, डी नहीं बी, ए बी, और ये रहने वाली है डी, और ये मेरे 1 2 3 डी, यानी कि ये डी, ये भी क्या रहने वाली है डी, और सेकंड लास्ट में क्या रहने वाला ए, ठीक है। 1 2 2 पे क्या रहा था ए, तो ए, और लास्ट में क्या रहा था कहीं ना कहीं डी, डी लास्ट में क्या रहा है डी, तो इसमें क्या रहना डी, यानी कि डी, ए डबल ए बी डबल बी, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ए डी डी ए बी डी डी ए बी, आपका राइट ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला आपका, ठीक है। तो आप सभी की ऐसी ही वैल्यू चलती रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित तो श्रृंखला में गलत पद याद कीजिए। जो मेरे प्यारे दोस्त इसमें गलत है उसको याद करना हमने, एक संख्या मेरे प्यारे दोस्त इसमें गलत रहने वाली है। सबसे पहले तो आप सभी को एक विशेष ध्यान देना है कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि पढ़ना कि उसकी एक स्टेटमेंट इसमें देखा ना गलत, हम ऐसे लग पड़ते कि नहीं यार इसमें उधर भी ऊपर प्लस हो रहा था, इधर प्लस माइनस, ऐसे नहीं। आपको विशेष क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, एक बार आपको 1 या 2 बार क्वेश्चन को रीड करना मेरे प्यारे दोस्त, उससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। एम और डी और एच। अब थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं। एम का कोड क्या है 13 और डी का 4 और एच का 8, ठीक है। इन सभी को हम प्लस करते हैं 25, ठीक है। ऐसी हो रही है ना ये वैल्यू, हाँ जी ऐसी हो रही है, गलत 25 25 हाँ ठीक है, ऐसी हो रही है ये 25। आप भी थोड़ा सोल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। आप भी वीडियो को रोक के। मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है कि जो नेक्स्ट रहने वाला है क्यू का कोड क्या रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त 17 रहने वाला है। B2 और F6, इन सभी को प्लस करना तो 25 आ रहा है, यानी मैं इसमें भी हम प्लस करें तो 25 आ रहा था, इसमें प्लस की तो 25 आ रहा था, अब इसमें प्लस की तो 25 आएगा, 25 आ गए, माना कि 25 आ गए। हम ऑप्शन से चेक करेंगे, अब ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है 25, यानी कि FO आएगा। सबसे पहले तो आपका O आपके ऑप्शन में दिखेगा आपको, इसमें नहीं है नमस्ते, इसमें नहीं है नमस्ते, O यानी कि GH 1 2 3 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त। आपका जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हमको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, बट हाँ, आप सभी की आज जितने भी डाउट रहने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी से ये मेरा बात है कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको चीज़ों को समझना है, खुद से भी क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आप सभी को खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। मेरे प्यारे दोस्त, पी का कोड जो रहेगा 16 रहेगा। पी यानी कि 16 पे आता है। पी कितने पे आता है? 16 पे आता है। और मेरे प्यारे दोस्त, ई का जो कोड रहेगा मेरे प्यारे दोस्त वो 5 रहेगा और ए का जो कोड रहेगा वो 1 रहेगा। आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स वो माइंड में क्लियर होना चाहिए, अपोजिट वैल्यू और जो संख्या चलती हुई है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। इस टॉपिक का बाकी कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको अप्लाई करना है। मेरे प्यारे दोस्त, एस का जो कोड रहने वाला है 19, कहीं ना कहीं ये +3 हो रहे हैं, +3 हो रहे हैं ना। और मेरे प्यारे दोस्त, +3 और जे, ई और जे, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त +3 +5, इसमें +5 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है? जी, ए और एच, इसमें कहीं ना कहीं +7 हो रहे हैं, +7 हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करते हैं हम। वाई, वाई +3, वाई +3, वाई का कोड क्या रहने वाला है? 25, 25 पे आता है ना वाई, आपका 25 पे आता है। 25 यानी कि बी। सबसे पहले आपको ऑप्शन से 2 ऑप्शन नमस्ते नमस्ते, एक ही ऑप्शन बचा करेक्ट ऑप्शन आपका। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है कि ये चीज़ लग रही, तो आपको एग्जाम में पहुंचने की कितनी आसानी हो रही है। मज़ा आ रहा है ना वीडियो में। आप सभी को भी एग्जाम में ऐसे टाइम को बचाने की कोशिश करनी है जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न रहता है। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को 2-3 भागों में डिवाइड करना है। गधे वाली मेहनत नहीं करनी है हमको चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करके अटेम्प्ट करना है। गधे वाली मेहनत नहीं करनी है हमको। ये बात मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसमें ये वर्ड फिर आ गए, इस संख्या, इसमें मेरे प्यारे पहचानना है हमको, जो गायब अक्षर है उसको पहचानना है। यानी कि जो वर्ड है ए, बी, वी और एफ। मेरे प्यारे दोस्त, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ए का जो कोड रहेगा मेरे प्यारे दोस्त वो 1 रहने वाला है, ठीक है। ए फिर ए दिया इन्होंने, फिर ए दिया, कहीं ना कहीं गुणा 1 हो रहा है, सीधी सी बात है। आपको संख्या को पहचान भी आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। बी गुणा यानी कि 1 और 2 गुणा 2 हो रहा है, तो आपका जो बी आया था और गुणा 4 किया था, गुणा 3 और गुणा 4 करेंगे हम, गुणा 4। कहीं ना कहीं एफ का कोड क्या है? 6 और इसको गुणा करेंगे 4, 24 में जो लेटर आता है वो क्या होता है? 24 एक्स, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। कुछ नहीं इसमें इसने किया, इसमें ये किया कि 6 × 4 मल्टीप्लाई किया ना इसने, तो 24, सीधी सी बात है। 4 × 24 का कोड क्या है? एक्स ऑप्शन सेकंड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे प्यारे दोस्त, हम वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को भी यहीं पर करते हैं स्टॉप। तो आप सभी को मुझे ये कमेंट कर दीजिए कि आप सभी को मज़ा आया। आप सभी के जितने भी आज मैंने क्वेश्चन रखे थे, क्या आप सभी में सोल्व करने में मज़ा आया? मेरे प्यारे दोस्त, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे प्यारे दोस्त, दिल मारो फैन के कमेंट में कि मेरे प्यारे दोस्त की मज़ा आया मुझे। ऐसी वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली मेरे प्यारे दोस्त। बीच में थोड़ा मेरे को फेवर हो गए थे, इसकी वजह से